गुट ने अतिरिक्त समय मांगा है अपना जवाब दाखिल करने के लिए। जवाब तो एक बार में दाखिल करना था। जो जो आपके तथ्य आपके पास में हैं वो तथ्य आपने देने थे, जो जो जानकारी आपको देनी थी वो आपने दे दी, तो दोबारा समय देने का क्या मतलब है? एक बार इम्तहान दे दिया, वो बात दूसरी है कि धर्मेंद्र प्रधान के समय में सब लीक हो गए तो इम्तहान को न दे पाए। तो जब आपने पर्चा दाखिल कर दिया उसके बाद दोबारा क्या देना चाहते हैं आप? इलेक्शन कमीशन तो वैसे ही मिला हुआ है, संभवतः इलेक्शन कमीशन नहीं कहा होगा कि भाई आ जाओ इसका जवाब दो ऐसे। सर, जिस तरीके से 11 साल की बच्ची की रेप के बाद का हत्या का क्रम सामने आया, उसको लेकर के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये जो बच्ची की हत्या हुई है उसमें मॉब लिंचिंग में सांप्रदायिक पहलू भी हो सकता है। इनको तो सब जगह सांप्रदायिक ही दिखता है। एक बच्ची गई है, वो हिंदू की हो या मुसलमान की, सिख की हो या ईसाई की, बच्ची का रेप हुआ है। उस बच्ची के रेप में 4 दिन लग गए सरकार को बोल अपना देने में। कहां ये आरजी कार की बात कर रहे थे कि चुनाव खत्म होने के 7 दिन बाद ही हमारी बिटिया के साथ जो दरिंदगी हुई थी उसकी मौत हो गई थी। 7 दिन के बाद सरकार बनते ही करेंगे। 2 महीने हो गए। उस लड़की की मां जो अभी एमएलए है बीजेपी की, रेखा देवनाथ, उसने कहा है कि 2-2 महीने हो गए सरकार ने कुछ नहीं किया, हम पर इस पर कोई विश्वास नहीं है। तो कैसे विश्वास कर लें इसके ऊपर कि जब ये कहता है कि सांप्रदायिक है? यह रेप हरदम हो रहे हैं। मेरे क्षेत्र दुर्गापुर में हुआ, एक नाबालिग ट्राइबल आदिवासी लड़की के साथ हुआ। इसके बारे में जवाब देंगे। दर्जनों रेप हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, थानों के अंदर बुरा हाल किया जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल है। इनको किसी चीज से मतलब नहीं। भाजपा नैतिकता में विश्वास करती ही नहीं। ये सब हरकतें होंगी, ये सब चीजें आती रहेंगी। सुबह बस एक मुगली घुट्टी हिंदू धर्म, हिंदू मुसलमान की करेंगे और लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस चोरी के बाद जो राम मंदिर में हुई है, सबको पता लग गया है कि इनकी असली सूरत क्या है। एक अंतिम सवाल सर, राम मंदिर से जुड़ा हुआ ही है, छोटा सा रिस्पांस आपका आपने विस्तृत तौर पर बताया है, लेकिन कल जो टेम्पल ट्रस्ट की मीटिंग हुई है उस पर आप बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। तमाम विपक्ष के नेताओं ने भी कहा है कि इस टेम्पल ट्रस्ट का मतलब क्या है, इसको तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। अब ये मीटिंग कर रहे हैं, अब ये इस्तीफा स्वीकार कर रहे हैं, किस हैसियत से ये इस्तीफा स्वीकार कर रहे हैं और क्यों अब ये मीटिंग की जा रही है? यही तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब प्रश्न ही ट्रस्ट पर था तो ट्रस्ट को साफ होना चाहिए। लेकिन इस ट्रस्ट में तो नृपेन मिश्रा उनका नाम है, जिन्होंने कार्यसेवकों पर गोली चलाई थी। भाजपा वाले बोलते हैं मुलायम सिंह ने चलाई थी। यदि मुलायम सिंह ने चलाई थी तो फिर उसको पद्म भूषण क्यों दिया? मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को पद्म भूषण क्यों दिया आपने? उन्होंने ही गोली चलाई थी। और यदि नृपेन मिश्रा ने चलाई थी, चाहे किसी के इशारे पर चलाई हो, तो उसको आपने प्रधानमंत्री कार्यालय में क्यों रखा? और राम मंदिर की जो समिति थी उसका अध्यक्ष क्यों बनाया, जो बिल्डिंग समिति थी? तो प्रश्न तो इनसे पूछिए ना।